एक घने रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच, जहां हरी भरी वादियां और चहचहाते पक्षियों की आवाजें गूंजती रहती थीं, दो बहनें रानी और सीता एक छोटे से लकड़ी के झोपड़े में रहती थीं। उनके माता पिता का कुछ वर्ष पहले एक भयानक तूफान में देहांत हो चुका था। अब घर, खाने पीने और हर जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर थी। सुबह होते ही वे कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में चली जाती, पेड़ काटती, लकड़ियां बांधती और उन्हें सिर पर लादे नजदीकी गांव के बाजार तक पैदल ले जाती। वहां उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से गुजारा चलता। उनकी जिंदगी कड़ी मेहनत, पसीना और थकान की कहानी थी। रानी बड़ी थी, मजबूत इरादों वाली, जबकि सीता छोटी और थोड़ी नाजुक, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थीं। एक धुंध भरी सुबह नदी के किनारे लकड़ियां काटते हुए रानी की नजर पानी में तैरती एक पुरानी चमकदार किताब पर पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से पानी में भी वह पूरी तरह सूखी और साफ थी, मानो किसी जादू ने उसे संभाला हो। सीता ने उत्सुकता से उसे उठाया। पहले पन्ने पर सोने की स्याही से लिखा था, समय के बदले हर इच्छा पूरी होगी। बहनों को शुरुआत में भरोसा न हुआ। थकान से चूर होकर वे झोपड़े लौटी। रात को आग के पास बैठी तो सीता बोली, दीदी एक बार आजमा तो लें, क्या पता भगवान की कोई कृपा हो। रानी ने हिचकिचाते हुए किताब खोली और पहली इच्छा मांगी, हमें लकड़ियां काटने की मेहनत न करनी पड़े, कटी कटी लकड़ियां खुद ब खुद मिल जाएं। शब्दों के मुंह से निकलते ही हवा में एक चमक दौड़ी। उनके सामने लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया। अगले दिन वे गांव गईं तो दोगुना सामान बिका, कमाई बढ़ गई। खुशी से झूम उठी दोनों, लेकिन लालच का कीड़ा धीरे धीरे मन में घर करने लगा। अगली इच्छा मांगी, थकान मिटाने को गर्म तैयार खाना मिले। तुरंत उनके झोपड़े में स्वादिष्ट रोटियां, सब्जियां और मिठाई का ढेर लग गया। अब खाना बनाने की झंझट खत्म। फिर सोचा, लकड़ियां ढोना भारी है, एक मजबूत गधा मिले जो सब ढो ले। एक भूरा चमचमाता गधा प्रकट हो गया जो बोझ उठाकर गांव तक ले जाता। धीरे धीरे मेहनत का नामो निशान मिटता गया। रानी बोली, सीता अब तो हम राजकुमारी जैसे जिए। उन्होंने जेवरात मांगे, चमकते हार, चूड़ियां, ब्रेसलेट, सोने चांदी की थैलियां आ गईं। फिर आरामदायक बिस्तर, रेशमी कपड़े। लालच की कोई सीमा न रही। एक रात चांदनी में नहाए झोपड़े में बैठी तो सीता ने कहा, दीदी एक शानदार महल मांगे जहां रानी रानियां रहें। रानी सहमत हो गई। किताब से इच्छा मांगी, हमारा झोपड़ा स्वर्ग जैसा महल बन जाए। नौकर चाकरों सहित धड़ाके के साथ महल खड़ा हो गया। चारों तरफ फव्वारे, बगीचे, सोने के सिंहासन। लेकिन खुशी ज्यादा देर न टिकी। अचानक दोनों ने आईने में अपनी शक्ल देखी तो सन्न रह गई। रानी के काले बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, कमर झुकी हुई। सीता तो और बुजुर्ग लग रही थी, दांत डीले, आंखें धुंधली, हाथ कांपते। किताब की शर्त याद आई, हर इच्छा के बदले उनकी उम्र के साल चुकते जा रहे थे। छोटी छोटी इच्छाओं ने साल खाए, महल ने तो बरसों लूट लिए। अब वे असहाय बुढ़िया बन चुकी थीं, चल न सके, खा न सके। महल के नौकर हंसते लेकिन मदद न करते। पछतावा हुआ। रानी रोई, सीता हमने मेहनत का सम्मान खो दिया, आसान रास्ता जहर था। लड़खड़ाती चालों से सहारे लेते हुए वे नदी किनारे पहुंची। किताब पानी में फेंकी। जैसे ही किताब डूबी, चमत्कार हुआ। महल गायब, जेवर गायब, गधा गायब, सब कुछ पहले जैसा। झोपड़ा, जवान चेहरा, ताकत। वे गले मिली, कसम खाई, अब कभी लालच ना आएगा, मेहनत ही असली जादू है। उसके बाद वे कुल्हाड़ी उठाती, लकड़ियां काटती, लेकिन मन में सुकून था। सीख, आसानी का लालच महंगा पड़ता है, मेहनत से मिला सुख ही अमूल्य धन है, संघर्ष ही जीवन का सार है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में नई प्रेरणा जगा सकती है। और अगर आप ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।